तो लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ। सबसे पहले गैस जला लूँ, उस पर दूध को डाल दी हूँ। इधर चावल को मैं धो ली हूँ। तो चलिए आज मैं चावल का खीर बना रही हूँ। तो दूध खौल जाने के बाद इसमें चावल को डाल दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर चावल पक जाने के बाद आवश्यकता अनुसार चीनी को डाल करके लीजिए। यहाँ पर मेरा खीर तैयार हो चुका है। तो इस खीर को मैं क्या करूँगी, चलिए इसको ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो लीजिए मेरा खीर थोड़ा सा ठंडा भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं छत पे आ गई और खुला आसमान के नीचे मैं खीर को डाल दी, तुलसी पत्तल डाल करके। उसका देखिए नेट से ढक करके इस तरह से मैं चांद मामा को भोग लगा दी हूँ। तो रात भर मैं यहाँ पर रखूँगी, उसके बाद सवेर में मैं इसको हटाऊँगी। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन किचन की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा। तो चलिए मैं नहा धोकर घर का पूजा कर ली हूँ, सत्यनारायण का पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा। तो लीजिए 5 बजे मॉर्निंग में मैं उठ करके उसके बाद फ्रेश हो करके देखिए यहाँ पूजा का सामान वगैरह ले करके चलिए मैं कहाँ चल रही हूँ। नीलम गंगा स्नान। देखिए नीलम, हम लोग सभी फैमिली कहा जा रहे हैं गंगा स्नान ना। हाँ गंगा स्नान आज कोजागरा पूर्णिमा पर हम लोग स्नान कर चलते हैं गंगा जी में। जनकपुर का गंगा जी, गंगा सागर बहुत प्रसिद्ध है। चलिए गंगा सागर, हाँ जनकपुर का, सागर हाँ तो वही है गंगा जी, गंगा सागर है ना जनकपुर का। सब धर्म जितना तीर्थ स्थल है ना सब जनकपुरे में है। तो हम लोग देखिए 5:30 में ठीक घर से निकले हैं, 5:45 के आसपास हम लोग गंगा सागर के मंदिर पर पहुंच गए। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये 5:45 बजे मॉर्निंग का सीन है। जनकपुर गंगा सागर के पास हम लोग आ गए हैं। तो अभी देखिए रोड तो सुना सुना लग रहा है, लेकिन चलिए गंगा सागर पर भीड़ देखते हैं। तो देखिए जब मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत से लोग स्नान करके चले भी गए हैं और बहुत से लोग स्नान अभी करिए रहे हैं। तो आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर लोग गंगा स्नान करते हैं और आज से ना कार्तिक स्नान भी शुरू हो। तो चलिए मैं भी यहाँ पर गंगा में डुबकी आज लगा ली। तो वैसे मैं तो बहुत कम गंगा में स्नान करती हूँ, लेकिन जनकपुर के लोग बराबर गंगा में स्नान करते ही हैं। और आज से जितने लोग यहाँ पर कार्तिक स्नान करेंगे सभी लोग गंगा में ही स्नान करेंगे 1 महीना तक। चलिए तो नहाने के बाद देखिए यहाँ पर हम और ननद भाभी दोनों एक दूसरे को सिंदूर लगा लिए। उसके बाद सूर्य भगवान का पूजा किए। उसके बाद देखिए गंगा जी की पूजा किए। तो सभी महिला लोग कितना श्रद्धा से कार्तिक स्नान करने वाले लोग गंगा माता का पूजा कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर मैं फूल माला ले ली। चलिए उसके बाद जल्दी से मैं शिव बाबा को जल चढ़ाने के लिए आ गई। तो इतना शिव मंदिर में भीड़ था, किसी तरह हम लोग यहाँ से शिव बाबा को जल चढ़ा करके निकल गए हैं। उसके बाद जल्दी से जनक मंदिर में आकर के मैं दर्शन की। उसके बाद यहाँ से निकल गई। तो देखिए अब मैं राजा रामचंद्र जी के मंदिर में जा रही हूँ। तो ये अभी जो दशहरा के अवसर पर हम लोग के इधर पंडाल बना था, तो सारा पंडाल अब खुल चुका है। तो आज से ना दशहरा ख़त्म। तो ये राम मंदिर में जो आप झूला देख रहे थे, इस झूला में एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आदमी को कुछ नहीं हुआ, बाल बच गए। उसके बाद चलिए अब राजा रामचंद्र जी के मंदिर की तरफ मैं आप लोग को ले चलती हूँ। तो लीजिए राजा रामचंद्र जी के मंदिर में मैं प्रवेश कर गई। तो यहाँ सवेरे सवेरे देखिए रामचंद्र जी का श्रृंगार कर रहे थे बाबा। उसके बाद यहाँ दर्शन करने के बाद डायरेक्ट माँ राजदेवी के मंदिर में आ गई। तो यहाँ सवेरे 6 बजे आरती हो जाता था, यहाँ आरती हो चुका था। तो ये राजदेवी माता का प्रांगण है। तो दशहरा में इतना भीड़ भाड़ था, अभी देखिए एकदम मंदिर सुना सुना लग रहा है। तो चलिए अब मैं माता राजदेवी के मंदिर से निकल करके जानकी मंदिर की तरफ चल रही हूँ। तो पूर्णिमा के रोज यहाँ मांगने वाला का संख्या बहुत हो जाता है। इसका देखिए जानकी मंदिर के गेट के बाहर आज मखान कितना बिक रहा है। आज जानकी माता को मखान और पान चढ़ता है। तो मैं भी यहाँ पर मखान पान जानकी माता को चढ़ा दी। तो यहाँ पर शालिग्राम का मंदिर का देखिए श्रृंगार हो रहा है। तो अखंड राम नाम 24 घंटा यहाँ पर होता ही रहता है। तो यहाँ पर पैसा वगैरह लोग अपना दान करते हैं, जिसको जो श्रद्धा होता है खुशी से
राम जानकी मंदिर में दान करते हैं। इसी से 24 घंटा अखंड राम नाम चलता रहता है। तो हर जगह दर्शन करने के बाद लास्ट में जानकी माता का मैं दर्शन करती हूँ। तो दर्शन करने के बाद देखिए एक चक्कर में जानकी माँ को मैं लगा लिए। तो चलिए जानकी माता का भी दर्शन सवेरे सवेरे बहुत अच्छा से हो गया। सवेरे मंदिर में आती हूँ तो भीड़ भाड़ कम रहता है। तो चलिए पूजा पाठ संपन्न हो गया, जल्दी से मैं घर चलती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, घर आते ही सबसे पहले जो ये घर का रेगुलर पूजा होता है सो मैं कर लेती हूँ। क्या कि आज मैं स्नान उधर ही की हूँ तो पूजा पाठ मेरा नहीं हुआ था। तो मंदिर से आने के बाद मैं घर में पूजा पाठ कर ली। तो लीजिए पूजा पाठ करने के बाद जल्दी से मैं किचन में आ गई। इधर दूध खोलने के लिए रख दी, इधर घी में मैं आटा को भूनने लगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि आज कोजागरा पूर्णिमा है। तो इसी अवसर पर मैं आटा को घी में भून रही हूँ और इधर दूध भी खौला ली हूँ। क्या कि सत्यनारायण भगवान का पूजा मैं करती हूँ पूर्णिमा के अवसर पर। तो मैं प्रसाद बनाने के लिए सारी तैयारी कर रही हूँ। तो हम लोग के इधर ना कोजागरा पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। तो लीजिए अब मैं यहाँ पर प्रसाद बना रही हूँ। तो जो आटा घी में भुनी हूँ तो उसमें मैं आटा मिला लेती हूँ और ये दूध जो खौलाई उसमें पर थोड़ा सा गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिया। इधर आटा में भी गुड़ को मिला लेती हूँ। तो लीजिए इधर मैं सूखा प्रसाद भी अलग निकाल लिया और इसमें मैं गीला बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गुड़ आटा मिलाई हूँ उसमें ना केला छिल कर रख लेती हूँ। तो सत्यनारायण भगवान का जो महाप्रसाद बनता है तो वही गुड़ दूध और घी में आटा भून करके इसी से महाप्रसाद तैयार किया जाता है, जो सत्यनारायण भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो लीजिए दूध भी ठंडा गया। तो यहाँ पर केला आटा को मिलाने के बाद दूध ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से मैं प्रसाद बना ली हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कुल देवता के लिए प्रसाद को निकाल दी हूँ। पहले कुल देवता को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू होगा। कुल देवता के नाम से ना मैं जहाँ पर भगवान का पूजा करती हूँ वहीं पर चढ़ा देती हूँ। तो प्रसाद में यहाँ पर तुलसी पत्तल और पान फूल डाल करके भगवान के नाम से यहीं पर मैं प्रणाम कर ली हूँ। उसके बाद दीप धूप को भी मैं प्रज्वलन कर दी। सकल मनोरथ सिद्धार्थ शरीर आरोग्य कामना धन धान्य पुष्टि संतति लाभ फलम समस्त कारण कलश स्थापन तदंतर गणपति पूजनम तथा श्री सत्यनारायण पूजनम तथ्य कथा अहम परिचय जल तांगी प्रभातवाणी स्नानी प्रभातवाणी से शांति क्रम साई नमः। तो लीजिए यहाँ पर मैं सत्यनारायण भगवान का पूजा शुरू कर ली। तो मैं यहाँ पर आज अकेले ही हूँ, सारा काम अकेले करना पड़ता है। तो पूजा पाठ में कितना भी आप जोर कर बैठिए फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाइएगा। तो हस्बैंड बैठते थे तो मैं यहाँ पर कुछ भूल जाते थे तो ला कर देती थी। लेकिन आज मैं अकेले हो जाने के चलते ना हमको बहुत दिक्कत हो गया था। तो लीजिए किसी तरह से पूजा अच्छा से हुआ। तो यहाँ पर पंडित जी भी हमको हेल्प कर रहे थे। क्या कि सत्यनारायण भगवान को ना भोग लगाने के लिए प्रसाद इधर से उधर करना पड़ता था। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, मैं ही कर देता हूँ इधर उधर। तो लीजिए बहुत अच्छा से पूजा संपन्न हो गया। तो यहाँ अकेले होने के बाद भी मैं आरती वगैरह सारा तैयारी पहले ही कर ली थी। तो चलिए अब मैं जल्दी से सत्यनारायण भगवान को यहाँ पर आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आरती भी करती हूँ और उसके बाद भगवान का परिक्रमा भी करना पड़ता है। तो लीजिए यहाँ पर मैं 4 बार परिक्रमा कर लेती हूँ और लास्ट जो 5वां परिक्रमा होता है उससे पहले जहाँ पर मैं कुल देवता को जो प्रसाद चढ़ाई रहती हूँ तो उसको जाकर पहले दीप दिखाना पड़ता है। तो लीजिए कुल देवता को भी मैं आरती दिखा करके जो यहाँ प्रसाद चढ़ाई थी उसको उछरंग दी। उसके बाद प्रसाद को उतार ली। उसके बाद पुनः पूजा स्थल पर मैं आ गई। तो यहाँ पर आरती को उछरंग करके पहले पंडित जी को आरती दे दी। उसके बाद मैं भी आरती ले ली। उसके बाद फिर पंडित जी का जो दक्षिणा का कार्यक्रम है सो मैं यहाँ पर कर ली। तो पंडित जी के दक्षिणा देने के बाद अब अगला कार्यक्रम है पंचामृत का। तो लीजिए यहाँ पर पहले पंडित जी को मैं पंचामृत दे दी। उसके बाद फिर पंडित जी भी हमको भी पंचामृत दिए। तो चलिए अब मैं 2 जगह यहाँ पर प्रसाद लगा लेती हूँ, एक तो पंडित जी के लिए एक तो मैं अपने लिए। तो लीजिए पहले मैं यहाँ पंडित जी को प्रसाद दे दी। उसके बाद पंडित जी फिर हमको प्रसाद दिया। बाद देखिए जो एक कल खीर बनाई थी उसको फिर मैं ले आई। तो मैं जल्दी से पंडित जी को विदा करने के बाद फिर मैं पूजा स्थल पर आ गई। लीजिए फ्रेंड्स, आज आश्विन मास का पूर्णिमा है। तो आज से लोग कार्तिक स्नान भी करेंगे। कोजागरा पूर्णिमा है तो मैं निहार धोकर पूजा पाठ सारा चीज हो गया। एक घर का रेगुलर पूजा करते सत्यनारायण भगवान का भी पूजा हो गया। तो आज के दिन में ना मेन कोजागरा पूर्णिमा का महत्व है कि मखान और मिश्री और पान चढ़ाने का।
तो लीजिए मैं पान मखाना आप लोगों के लिए भी प्रसाद में लगा दी हूँ। और ये हो गया आपको खीर, और खीर मैं कल बना कर रखी थी, तो ये खीर कल छत में बना कर रखे, अभी आज प्रसाद में खाएंगे। और आप लोग के लिए यहाँ पर मैं प्रसाद भी लगा दी हूँ, तो आइए आप लोग भी प्रसाद खाइए। हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो आप लोग शुरू से तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा फ्रेंड्स। आइए तो लीजिए फ्रेंड्स, आज मंगलवार है तो आप लोग प्रसाद खा लीजिए, सत्यनारायण भगवान को प्रणाम कर लीजिए। हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा। पूजा पाठ करके उठी तो देखिए मेरी मम्मी और मेरे डैडी दोनों हमसे मिलने के लिए आ गए। मैं सोई थी, मैं उठती उससे पहले डूकू दौड़ करके नाना नानी के पास गया बिस्किट खाने के लिए। मम्मी डैडी हमसे मिलने आए, मम्मी डैडी को भी मंगल है। यहाँ पर वही ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा भुने, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। मम्मी हाय। तो लीजिए फ्रेंड्स, मम्मी डैडी भी आप लोग को हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा बोल रहे हैं, क्या कि आप ना मेरे मम्मी डैडी भी बहुत बुरे हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर चाय पी के डैडी लोग चले गए। नीलम प्रसादी हुआ, प्रसादी खा लिया, खीर खा रहे हैं। खीर का प्रसाद हो रहा है। देखिए इधर मेरी अपनी ननद लोग। हाँ दीपिका, क्या हो रहा है? प्रसादी कोजागरा पूर्णिमा का। और देखिए मेरी भांजी भी प्रसाद खा रही है। ये दीपिका और ये दोनों ननद ना प्रसाद खाकर अब खीर खा रही है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप सभी को अपन किचन के तरफ से और मेरे पूरे फैमिली के तरफ से हैप्पी कोजागरा पूर्णिमा फ्रेंड्स। कोजागरा पूर्णिमा का ढेर सारा शुभकामना। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, बाय।